हेलो एवरीवन। आज आपके सामने नया चैप्टर स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। देखिए इस चैप्टर में क्या चेंजेस है। अगर मैंने कहा प्रीवियस चैप्टर जितना भी पार्टनरशिप का अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो प्रीवियस चैप्टर को जितना ही अच्छे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर उतना ही अच्छे से आपको आएगा। प्रीवियस चैप्टर जितना भी अच्छे से आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके प्रीवियस चैप्टर में क्या था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आपने एडमिशन अच्छे से क्लियर किया है तो समझिए आपको रिटायरमेंट और डेथ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इतना मान के चलिए 70% तो वही ओल्ड रूल्स है, 70% वही ओल्ड रूल्स हैं जो एडमिशन में आपने सीखा है। अब 30% इसमें नया सीखना होगा। 30 क्या, मान लीजिए 25, 75 आप मान के चलो कि आपने 75 क्लियर कर लिया है। अब बस आपको 25% आपको अच्छे से क्लियर करना है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब इसमें क्या 75% प्रीवियस का है, सिंपल सी बात है। आप उसमें क्या बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। इसमें भी वही बनाना है। फिर क्या बनाते थे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, इसमें भी वही बनाना है। फिर क्या बनाते थे आप, बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें भी वही बनाना है। अब बात करते हैं 25% में क्या चेंजेस है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ एक पार्टनर एडमिशन लेता था तो आप लोग क्या फाइंड आउट करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग निकालते थे। लेकिन अब चेंजेस क्या आया है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। एडमिशन में क्या था, आप निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन इसमें आप लोग क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे, जिसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये एक चेंजेस हुआ। दूसरा चेंजेस ये हुआ कि एक एडमिशन के समय कोई पार्टनर फर्म में आता था तो क्या करता था बेटा, आप देखोगे वो कैपिटल और गुडविल अपने साथ लाता था। तो इसमें क्या चेंजेस है, इसमें ये चेंजेस है कि वो कैपिटल और अपना गुडविल और जो भी चीज़ है वो अपने साथ वापस ले जाएगा। तो उसके लिए क्या एंट्री करना है बस। तो ये चीज़ आपको एंट्री के थ्रू मैं बताऊंगा ये चेंजेस कहाँ हुआ। ओके, तो वहाँ पे अगर आता था तो क्या एंट्री करते थे, कैपिटल और गुडविल लाता था तो एंट्री आप करते थे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो सी आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, ये पहले एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या करते थे, गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे कैसे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ये दोनों एंट्री तो ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह ये दोनों एंट्री फिनिश हो गई। अब उसकी जगह क्या एंट्री होगी कि उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल रहेगा ये एंट्री पे ध्यान दीजिएगा, उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल रहेगा, जैसे मान लीजिए आप मान लो ए है, बी है, सी है, रेशियो है 3:1 का, ठीक है। और फर्म की गुडविल बता रहा है कितना है, 30,000 रुपीज़ है। ध्यान से समझिएगा, बस यही एंट्री में चेंजेस है। बाकी बस वो दो एंट्री ख़त्म हो गया, ये नया एंट्री बढ़ गया और एक एंट्री और, बस यही चेंजेस है। यानी ले देकर 3 एंट्री जो होगा और ये गेनिंग रेशियो, बाकी सब ओल्ड इज गोल्ड वही है। यानी जो एडमिशन में आपने सीखा है एडमिशन में वही चीज़ रिपीट करना है। तो सपोज दैट फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कितना हो गया, 1/6, इसका मतलब 5,000 हो गया। अब इसको लेके क्या एंट्री करना है, गुडविल को लेकर, इस गुडविल को लेके क्या एंट्री करना है, यही आपको सीखना है। तो जो रिटायर होगा उसको आप 2 कर दो, यानी बी रिटायर हो रहा है तो 20 कैपिटल आप कर दोगे। इस गुडविल को लेके ये ट्रीटमेंट मैं बस बता रहा हूँ, बाकी एक आध दो ट्रीटमेंट और है वो एंट्री में हम लोग सीख लेंगे।
ये गुडविल जो अपना शेयर ऑफ गुडविल ले जा रहा है उसके लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ इसलिए ये सीखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ गुडविल का नेम नहीं आएगा। देखिएगा गुडविल का नेम, गुडविल भले ही एंट्री इसकी गुडविल की कर रहे हैं लेकिन इसका नेम यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो रिटायर होगा या जिसकी डेथ होगी उसको 2 करो, 2 बीस कैपिटल। अब डेबिट कौन होगा, इसी गेनिंग रेशियो में इस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन है, मान लीजिए कुछ नहीं कह रहा है तो यही ओल्ड इज गोल्ड, यही गेनिंग रेशियो भी हो गया। हाँ, एडमिशन में भी यही रूल्स था कि 1/6, जैसे सी चला गया ये आता था, कुछ ना कहे तो ओल्ड इज गोल्ड वाला फार्मूला, इसमें भी बस सी चला गया और कुछ नहीं बोल रहा है कि इक्वल या 1/2 1/3 ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है तो ओल्ड इज गोल्ड ये हो जाएगा आपका। तो यही आपका गेनिंग रेशियो हो गया। नहीं तो गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला है, अगर न्यू दिया है तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो गेनिंग आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अब एंट्री क्या करेंगे, मैंने कहा जो डेथ रिटायर करेगा या डेथ करेगा उसको 2 करो। ओके, अब डेबिट किसको करोगे, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट और 2 एस कैपिटल डेबिट। कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे सी कर दो। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सी। रिटायर कौन हो रहा था, सी, हमने गलती से यहाँ लिख दिया था अभी। तो जो रिटायर होगा उसका नेम 2 में डालो, तो सी रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे सी लिख दो आप। ओके, और कौन बचे फर्म में, कौन बचा, ए और बी को डेबिट कर लो। और सपोज दैट बी रिटायर होगा तो यहाँ बी कर देंगे और यहाँ पे ए और सी कर देंगे। ए रिटायर होगा तो यहाँ ए कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा उसका शेयर निकालेंगे। ये गुडविल के ट्रीटमेंट की बात हो रही तो जो एडजस्टमेंट में देगा, बाकी बैलेंस शीट में दिया है तो उसी तरह फार्मूला क्या करना है हमें, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, पीएल हो और गुडविल हो, उसको हमेशा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये बस गुडविल, इस गुडविल के लिए उसका शेयर जितना उसने शेयर कंट्रीब्यूट किया था बस उस गुडविल के लिए ये गेनिंग रेशियो का यूज़ होगा। बाकी सब कुछ आप किस रेशियो में बांटोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, याद रखिएगा। बस इस गुडविल का शेयर जो उसका निकालेंगे, शेयर का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो पार्टनर बचेंगे तो उसको डेबिट और जो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री चेंजेस आया। तो इतना बिलीव आपको करना पड़ेगा कि अपने ऊपर कि क्या 75% में कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस 25% थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो उसके लिए करना है। अच्छा, अब फाइनली जो रिटायर होगा या डेथ होगा, पहले रिटायरमेंट को समझते हैं, डेथ को अलग से देख लेंगे, उसमें बहुत माइनरली चेंजेस है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो फर्म से जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, सब कुछ बैलेंस निकलने के बाद, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलने के बाद उसे पेमेंट किया जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके सामने पे बचते हैं, 2 ऑप्शन है, एक या तो उसका पूरा पेमेंट कर दो कैश में, दूसरा आप उसे लोन अकाउंट पे उसके ट्रांसफ़र कर दो। क्या करो, पूरा कैश पेमेंट कर दो, ठीक, और या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी ज़रा देख लीजिए। अगर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, अगर लोन में ट्रांसफ़र करेंगे क्या होगा, या दोनों होगा तो क्या होगा। अगर सपोज डेट उसका फाइनली अमाउंट निकलने के बाद पेमेंट होता है, देखिए ये सब सुने रहेंगे अच्छे से, ये चीज़ आप अच्छे से सुने रहेंगे तो आसानी से जब मैं क्वेश्चन डील करूँगा तो आप कैच कर सकते हो, तो इसलिए इसको सुनना ज़रूरी है। अगर पेमेंट होता है तो आपका हो जाएगा, सी रिटायर हो रहा है तो सी इज़ कैपिटल डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट, ये आपका हो जाएगा सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर लोन में ट्रांसफ़र होता है उसका, यानी लोन में ट्रांसफ़र होने का मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे पार्टनर, कह रहे हैं 1 साल बाद 2 साल बाद पेमेंट करने को कह रहे हैं, तो लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लोन में ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंपल है, हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा सीज लोन अकाउंट,
ठीक, सीज लोन अकाउंट, या दोनों हो सकता है तो दोनों एंट्री, यानी जैसे मान लीजिए उसका 50,000 आया तो 40,000 पेमेंट कर दिया गया, 10,000 रुपये लोन में डाल दिया गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी, अगर देखेंगे तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यानी कैश भी हो रहा है और लोन में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन और टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 50,000 रुपये देना था, आपने कितना दिया, 40,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो कैश में 40,000 रुपीज़, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज़ लोन में। जो भी वो कहेगा, हमें उसमें कुछ करना नहीं है, उसके कहने के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये सारे चेंजेस थे जो कि मैंने आपको डील किया। अब इसका क्वेश्चंस आपको देख लेना। देखिए इसमें आपको टॉपिक्स दिया, क्या क्या पढ़ना है, हमने बता दिया था कि रिटायरमेंट आप चलेंगे तो रिटायरमेंट में क्या करना होगा कि आपको इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस से कट हो गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। मे भी हो सकता है अभी CBSE का गाइडलाइन आने वाला है, मे भी हो सकता है 50% कट हो जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो ये चैप्टर अगर 5-6 क्वेश्चन ढंग से आपने लगा लिया, आपने सॉल्व कर लिया, तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, क्योंकि 75% वही चीज़ें हैं जो आपने सीखा है, और बाकी के 25% जो कि मैंने सामने रखा है, एक आध पॉइंट जो होगा जो कि हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं आपको। अगर एक क्वेश्चंस की बात करें हम लोग बहुत ही सिंपल है लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लगाओगे आसानी से ये लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चंस नॉर्मली देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, XYZ है, बैलेंस शीट का टोटल है 8,89,000 रुपीज़, 8,89,000 रुपीज़ है, बैलेंस शीट का टोटल है। आप ज़रा देखिए उस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब इसको आपको लगाना है, तो डायरेक्टली अब मैं जर्नल के थ्रू नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्टली मैं अकाउंट प्रिपेयर करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जर्नल में ऐसे ही बताते चलूँगा, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। जर्नल में बोल दूंगा, अगर आप कहोगे तो जर्नल में बोल दे रहा हूँ, उसको नोट करते चलिए और फाइनली लगा लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, रिवैल्यूएशंस अकाउंट for the date 31st March 2018। ठीक, ये आपका हो गया प्रिपेयर, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बैक में रिवाइज कर देता हूँ रूल्स। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, डिक्रीज करेगा तो लॉस, ठीक। लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो लॉस, डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एसेट्स का वैल्यू एरो ऊपर की तरफ है, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, और लायबिलिटीज़ का एरो क्या है, नीचे की तरफ है, यानी डिक्रीज करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी इन दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा। एसेट्स इंक्रीज करेगा, एरो ऊपर है, इंक्रीज करेगा, लायबिलिटीज़ क्या है, डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर लें तो एसेट्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और लायबिलिटीज़ इंक्रीज करेगा तो आपको लॉस होगा, ठीक। प्रॉफिट के कंडीशन में रीवैल्यूएशन को 2 करना है आपको, और लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। बस इतनी छोटी सी बात है जिसको आपको नोट करना है, कुछ नहीं है। लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है आपको, प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को 2 करना होता है, लॉस के कंडीशन में ये करना है,
चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, XYZ बैलेंस शीट का टोटल है 8,89,000 यानी 8,89,000 रुपीज़। सबसे पहले एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी आइटम दिया है वो एडजस्टमेंट में ही होगा, उसको देखते हैं। कहता है जेड रिटायर, अच्छी बात है, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज गिवन लाइक दैट। कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या वैल्यू एट, जब भी एट लिखता है, टू लिखता है तो हम लोग डिफरेंस लेके चलते हैं ना, और बाई लिखता है तो उसी अमाउंट से, ओके। एट और टू लिखता है तो डिफरेंट लेके चलेंगे, बाई लिखेगा तो उसी अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 58 हो गया, तो ऊपर देखिए बैलेंस शीट में देखिए कितना दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 4 लाख रुपीज़। कितना दिया है? 4 लाख रुपीज़। अब आपका कितना हो गया है? 5,80,000, यानी एसेट्स इंक्रीज किया, तो एक एसेट्स इंक्रीज किया तो प्रॉफिट हुआ ना, तो आप इधर लिख दो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक। कितने से? 4 लाख रुपीज़ से 5,80,000 हो गया, तो 1,80,000 से इंक्रीज किया, क्लियर, डन। अब आते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 47,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 47 हो गया, तो 40 इन्वेस्टमेंट ऊपर देखिए कितना 50 हो गया। अब 50 से ऊपर 50,000 है, नीचे कितना हो गया? 47, यानी डिक्रीज किया कितना? 3,000 रुपीज़। यहाँ लॉस हुआ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, ठीक, 3,000 रुपीज़, ओके। फिर कहता है कि स्टॉक वैल्यू एट 94,000, स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 94,000, तो ऊपर देखो स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपीज़, अब कितना हो गया? 94, तो 6,000 और डिक्रीज हुआ, तो एसेट्स का घटेगा तो लॉस होगा, इधर लिखो टू स्टॉक, ठीक। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज़, कितना हो गया? 6,000 रुपीज़। फिर कहता है बैड डेब्ट्स, कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% इज मेड ऑन डाउटफुल, यानी डेटर पे। डाउटफुल बैड डेब्ट्स बनाने को कहेगा तो हमेशा डेटर पे निकालेंगे, तो 5% कह रहा है बेटा, तो देख लो 5% निकाल लो, डेटर 2 लाख का 5% निकाल लो, तो हो जाएगा आई थिंक 10,000, तो बैड डेब्ट्स मतलब लॉस हुआ, यहाँ लिख दो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 10,000 रुपीज़, ये हो गया। फिर कहता है ट्रेडमार्क का वैल्यू लेस हो गया, तो ट्रेडमार्क आर कहता है वैल्यू लेस यानी 0 हो गया, ट्रेडमार्क क्या हो गया? 0 हो गया। पहले कितना था? ऊपर देखो 20,000 था, अब कितना हो गया? वैल्यू लेस यानी 0 हो गया, तो नुकसान हो गया पूरा का पूरा, ये भी इधर जाएगा ट्रेड मार्क, ठीक। कितना? 20,000 रुपीज़ से, ओके। फिर उसके बाद कहता है एन आइटम ऑफ द 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, कहता है इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, कहता है एक क्रेडिटर में 12,000 का ऐसा अमाउंट है, इज लाइकली नॉट अ क्लेम, यानी वो आपसे मांगेगा नहीं। क्लेम का मतलब होता है मांगना, तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, उसमें से 12,000 आपसे कोई मांगने वाला नहीं है, तो आपका फायदा हुआ। 12,000 रुपीज़ आपके कोई आपका कॉलर पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वो मर गया, वो खो गया, किसी भी रीज़न से हो, हमें क्या, गो टू हेल, ठीक है। तो एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, वो मांगने वाला नहीं, तो आपका फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो इधर डाल दो क्रेडिटर 12,000 रुपीज़, ओके। फिर कहता है गुडविल वैल्यू एट 1 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल वाला आइटम हो गया, जो कि मैंने बताया कि गुडविल को निकालेंगे, उसका है शेयर निकालेंगे, उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। ये फिनिश हो गया, और उसके बाद आगे कुछ नहीं दिया, अब प्लस माइनस आंसर निकालना है आपको, तो प्लस माइनस आंसर निकाल लीजिए आप फटाक से। तो इधर का टोटल कितना हुआ? 190, ये हुआ आपका, ठीक है। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो ज़रा माइनस देख लीजिए कितना है? 20,000, 30,000 और 30, और ये हो गया 29,000 रुपये, 29,000 रुपीज़, ठीक है। और कोई आइटम छूटा नहीं ना है? देख लिया जाए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया,
इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डाउटफुल हो गया, डाउटफुल निकालेंगे तो आपका 5% ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क हो गया, एन आइटम 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। 39,000 रुपये हो गए, 30,000 रुपये और ये 39। तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस कर लो। 0 0 0, 12 में से 9 गया 3, 8 में से ये 5 1, इतना आपका आंसर आया 1,53,000। ज़रा चेक करिएगा, 1,53,000 रुपीज़ ये आया। तो ये आपका क्या आया, इस साइड का ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, ये फ़ायदा था, ये नुकसान था। तो इस साइड वाला बैलेंस बच रहा है ना, इस साइड वाला ज़्यादा है, तो आंसर इधर लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशंस। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस में, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना है, ये आपका है। ठीक, किस रेशियो में ज़रा देखते हैं, ऊपर प्रिंट है देखिए, एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल। इक्वल का मतलब 3 से डिवाइड कर ले, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 51,000 रुपीज़ तीनों का आएगा। ठीक है, तो एक्स का कितना हो गया 51,000 रुपीज़, इसका भी हो गया 51,000 रुपीज़, इसका भी हो गया 51,000 रुपीज़। ऐड करके बाहर करेंगे 1,53,000। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट, ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने चलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको देख लीजिएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप। ठीक, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का जो आइटम है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल दिया एक्स वाई जेड का, तो पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। आपका दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। ये बैलेंस शीट का मैंने बी डी लिख दिया। फिर उसके बाद कुछ देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट होना रहता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना रहता है, तो लाइबिलिटी साइड से देखेंगे क्या, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, 60,000। तो 60,000 जनरल रिजर्व करने, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट। लाइबिलिटीज़ इधर है तो इधर, एसेट्स का कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर, सिंपल, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो देखिए ये जनरल रिजर्व इधर है, 60,000 है, तो इक्वली जो भी बैलेंस शीट का आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमेशा ओल्ड रेशियो में, तो इक्वली होगा जनरल रिजर्व। तो आपका हो जाएगा 20,000, 20,000, 20,000। इधर से फिनिश। अब देखते हैं एसेट साइड में कुछ होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर से देखा जाए तो गुडविल दिया है 33, है ना, तो गुडविल इधर आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का ओल्ड गुडविल है, नया गुडविल का वैल्यूएशन अभी निकालना है, नीचे दिया हुआ है। तो 2 गुडविल, तो 11,000, 11,000, 11,000, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इधर से भी सब फिनिश हो गया।
रिवैल्यूएशन पे आपका प्रॉफिट आया था, है ना, उस साइड आया था, आप देख लो रिवैल्यूएशन, उसको इस साइड लाएंगे बाई रिवैल्यूएशंस। ठीक, कितना आया था 51,000 रुपीज़। क्लियर। अब आते हैं, रिवैल्यूएशन भी फिनिश हो गया, अब गुडविल का बस वैल्यू निकाल के इसमें फिलअप करना है। तो गुडविल का वैल्यू देख लीजिए, गुडविल वैल्यू 1 ईयर ऑफ द परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। तो पास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है 120, प्रॉफिट दिया है 120, 1 लाख रुपीज़ और 95 तो हो जाएगा 5,000 रुपीज़ 13 3,15,000 रुपये हुए हैं ना। एवरेज निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो आ जाएगा 105। इतना आया, ये फर्म का गुडविल निकला। और इंटू 1 करना है, क्योंकि 1 ईयर ऑफ परचेज दिया है, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका 1,05,000, और परचेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना टाइम दिया है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1,05,000। ये आपका गुडविल निकल गया फर्म का। ये जो भी गुडविल निकलता है हमेशा फर्म का होता है। हमें किसका शेयर निकालना है, कौन रिटायर हो रहा है, जेड। तो जेड का शेयर कितना है 1/3, तो कट कर लेंगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 35,000। तो 35,000 आ गया। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्यों, क्योंकि जेड रिटायर हो गया, आगे का न्यू रेशियो कहीं प्रिंट नहीं है, तो ओल्ड इज गोल्ड, तो 1 1 1 तीनों का रेशियो था, जेड चला गया, तो यही बचा है 1:1 बच गया, तो वही आपका गेनिंग रेशियो हो गया, क्योंकि आगे न्यू रेशियो या किस तरीके से बोलेंगे वो कुछ नहीं दिया है। ठीक, तो यही इस रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 35,000 का डिवाइड करेंगे तो 17,500, 17,500 एंट्री क्या करेंगे, कौन बचा है, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, और रिटायर जो होता है उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों साइड जाएगा, इसको कंट्रा एंट्री बोलते हैं। तो पहले इन दोनों को पहले अमाउंट भर लेते हैं, 17,500, 17,500, और यहाँ हो जाएगा 35,000 रुपीज़। ठीक, तो इन दोनों को क्लोज करेंगे तो 2Z हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो 2Z, इधर लिख लेंगे 2Z। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में, जिसको क्लोज करते हैं, मैंने बताया था कि जिसको हम लोग क्लोज करते हैं उसी के अमाउंट के कॉलम लिखते हैं, लेकिन नाम किसी और करेगा। तो 2Z हो गया, तो अमाउंट किसके कॉलम में, एक्स के, 17,500, 17,500 वाई के। और इधर क्या लिखेंगे, जेड को क्लोज किया था, अब मैं किसको क्लोज, इसको क्लोज किया था, अब जेड को क्लोज करूँगा, तो क्या बचेगा, बाई एक्स हो जाएगा और बाई वाई हो जाएगा। अमाउंट किसके कॉलम में, जेड के, 17,500, 17,500, ये आपका हो गया। ठीक, और कुछ देख लेते हैं। जनरल हो गया, गुडविल भी हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देखना ज़रूरी होता है। गुडविल का वैल्यूएशंस भी हो गया, सब हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे तो एक्स और वाई का तो बैलेंस आएगा, लेकिन जेड का क्या आएगा, या तो पेमेंट होगा या तो लोन में। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ बोला है कि जेड को कुछ देना है, लेना है, या लोन में ट्रांसफ़र होगा, कुछ भी कहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है, तो उसको टोटली हम अमाउंट उठाकर लोन में डाल देंगे। ठीक है, टोटली अमाउंट उठाकर क्या करेंगे, हम लोग लोन में डाल देंगे। ठीक, लोन में डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का बैलेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, एकदम लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस CD कर देंगे ना, यानी एक्स के इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे। तो इधर का 3,20,000, 3,20,000, 3,71,000 रुपये, 3,71,000 रुपये हुए। 3,71,000 रुपीज़ इधर का हुआ, इधर का 17,500 अगर जोड़ेंगे 28,500 रुपये, 28,500 रुपये माइनस कर दो, 005, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 4 और 2, 2,42,500। ज़रा देखा जाए एक्स का, नहीं 3 लाख, सॉरी 3,42,500 आ गया, 3,42,500 ये आ गया, 3,42,500
500 ये आपका एक्स का बैलेंस आ गया। उसी तरह वाई का आ जाएगा, वाई का टोटल कर लो इधर का 2,00,000, ये 2,71,000 रुपये इसका हो गया। ठीक, इसमें से ये 28,500 माइनस कर दो तो आ जाएगा 0,05,2 2,42,500, 2,42,500 रुपये इसका आ गया। 2,42,500। और जो Z का है इस साइड के टोटल में से ये माइनस करेंगे, है ना, तो इस साइड के टोटल में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ ऊपर लिखेंगे Z लोन अकाउंट। ठीक, Z लोन अकाउंट, तो इस साइड के टोटल में से इसका माइनस कर देंगे। तो ऐड कर लो आप, 2,20,000, 2,51,000 ये हुआ, 2,71,000 रुपये ये हो गए, और 35,000 ये हो गया, 35,000 रुपीज़ ये, 0,00603। इसमें से 11,000 रुपये माइनस कर लो, आ जाएगा 0,00592, 2,95,000 रुपये। जेड का लो, तो यहाँ पे लिख दोगे जेड का कॉलम में 2,95,000 रुपीज़। फिनिश, ये हो गया। अब बैलेंस शीट आप लोग बना लीजिएगा। बैलेंस शीट बनाने का क्या है, जो चीज़ इंक्रीज कर रहा है एसेट्स का वैल्यू माइनस करो, डिक्रीज कर रहा है माइनस करो, इंक्रीज कर रहा है प्लस करो। उसी तरह लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज कर रहा है प्लस करो, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। और इससे पहले मैंने बताया था किस तरीके से, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बैलेंस शीट भी अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।